महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोमती नगर में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट का मैं आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं जो 28 जून को होने वाले होमवर्क टेस्ट जो आप लोगों का होने वाला है उसकी तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी पे ही सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो क्या चीज़ है आज मैं बताने वाला हूँ उसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आप लोगों को 1 जून को कुछ होमवर्क मिला था जो आप लोगों को कंप्लीट करना था। 28 जून को आप लोगों को इसी होमवर्क का टेस्ट देना था। तो उसी टेस्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके होमवर्क के बारे में। तो आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा उम्मीद है, और कल तक आपके पास काफ़ी समय है। अगर आपका होमवर्क कुछ छूटा है तो आप लोग कल के जो दिन है, संडे वाला दिन है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करके उसको फिनिश करके कोशिश कीजिएगा जो भी आप लोगों ने कंप्लीट किया उसकी एक पीडीएफ तैयार कीजिएगा। ठीक है, कई तरह के एप्लीकेशंस आते हैं पीडीएफ बनाने वाले, जो फ़ोटो आप लोग खींचते हैं उसको पीडीएफ में आप लोग कन्वर्ट करके उसको भेज दिया करिए। ज़्यादातर मैं स्टूडेंट से पीडीएफ के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं व्हाट्सएप पे, तो जिससे मुझको जो है डाटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा फ़ोन बैकअप ज़्यादा नहीं ले पाता है। तो मैं ज़्यादा दिन तक उस जो आप लोगों के द्वारा भेजी जाती हैं जो भी कंटेंट उसको ज़्यादा दिन तक सिक्योर या सेव नहीं कर पाता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि पीडीएफ अगर आप लोगों से तैयार हो पाती है तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वैसे तो काफ़ी लोग डिजिटल हो चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट पीडीएफ के माध्यम से ही अपने सारे डेटा को भेजते हैं। ठीक है, कुछ भी कंप्लीट करते हैं होमवर्क वगैरह जो भी भेजते हैं वो पीडीएफ के माध्यम से ही भेजते हैं। तो आप लोग भी अपडेट रहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे जो होमवर्क पहले दिया, तो सबसे पहले होमवर्क की भी बात कर लेते हैं, साथ में फिर होमवर्क टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों का है आर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी टेस्ट पेपर आएगा उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब इन्हीं क्वेश्चंस के ही आधार पर, इन्हीं बेसिस के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में है होमवर्क कॉपी में जरूर कंप्लीट करें। तो आर रिसोर्सेज पहला क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स एंड द सो व्हेन स्कूल इज ओपन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक से ही बनाई है। ठीक है, क्या करना था, एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें ऐसे व्हीकल्स, ऐसे वाहनों के बारे में आप लोगों को लिखना है जिनमें से पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीएनजी ऑटो, जो ग्रीन सीएनजी की ऑटो चलती हैं उससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलता, बिल्कुल नहीं होता। और जो बाइसिकल्स होती हैं इसको भी व्हीकल्स के अंतर्गत आप लोग रख सकते हैं, इससे भी पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप लोग भी बाइसिकल्स का यूज़ करते हैं तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के द्वारा जो है एनवायरनमेंट हमारा इको फ्रेंडली है, हमारा शुद्ध हो रहा है वातावरण। तो जब स्कूल खुलेगा तब आपको ये होमवर्क दिखाना पड़ेगा, हालांकि होमवर्क टेस्ट भी आप लोगों को शो कराना पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को ऑनलाइन भेज देना है, अपना वर्क कंप्लीट करके ऑनलाइन जरूर भेजना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिर्फ एक लिस्ट तैयार करनी है अपनी कॉपी में जिसमें नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स के बारे में आप लोगों को लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है इस पूरे विश्व की, जब भी हम बात करते हैं तब हम लोग ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पूरा विश्व यानी कि समस्त देश, भारत एक देश है, इसी तरह से और भी कई देश हैं, इन सभी को लेकर हम लोग आज के इस विषय में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल समझ में आ गया, ग्लोबल का मतलब होता है पूरा विश्व, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना। तो हमारा जो विश्व है या फिर हमारी जो पृथ्वी है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे गर्म क्यों होती जा रही है, इतनी गर्माहट इसमें क्यों बनती जा रही है। समय पर बारिश ना होना, समय पर गर्मी ना होना, समय पर बरसात ना होना, समय पर जाड़ा ना होना, ऐसी क्यों कंडीशंस, क्या ऐसी समस्याएं आ गई जिनकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग समस्या बढ़ चुकी है। तो इसको मैंने अच्छे से बताया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। कई तरह की जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड गैसेस होती हैं जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस कहते हैं, वो क्या करती हैं, गर्म गैस जो सन रेज आती हैं धरती पर उसको क्या करती हैं, धरती पे ही रोके रहने देती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ऐसी गैसेस जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको क्या करते हैं, धरती पर बनाए रखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, राइट ए प्रोजेक्ट तैयार करना था जिसमें आप लोगों को सेव वाटर पर आप लोगों को एक पंच पेपर में प्रोजेक्ट लिखना था। टॉपिक था सेव वाटर। तो सेव वाटर अपने अकॉर्डिंग आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, किस प्रकार से आप पानी को बचा सकते हैं। कोई भी विधि किसी भी प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट करके, एक पेज का जो पंच पेपर में होता है उसको कंप्लीट करके आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लें, कल आपके पास पूरा दिन रह गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो नेचुरल का मतलब जो प्रकृति से हमको मिले हैं, जिनका उपयोग हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से करते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया,
ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ही है। अगर हम लोग बात करें चट्टानों की, रॉक्स की, मिनरल्स की, तो ये सब भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन तो बहुत ही ईजी वे में मैंने लिखवाई थी, आप लोगों को अच्छे से याद भी होगी, तो आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लिखा भी था, काफ़ी अच्छे आप लोगों के मार्क्स भी आए थे। उम्मीद है आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लोगे होमवर्क में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो होमवर्क टेस्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ें, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, और नेचुरल रिसोर्सेज की कॉमन एग्जांपल जरूर याद करिएगा। देखिए एग्जांपल याद होना चाहिए आप लोगों को, जिसमें आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सको। नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ ये पढ़ाया है आप लोगों को, और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया हो किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को अपने होमवर्क कॉपी में लिखना था, हाउ मच फ्रेश वाटर फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस। तो अगर आपके पास बुक है, देखिए बुक तो होना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, बुक सभी के पास, तो क्या चीज़ है, क्वेश्चन है आपकी बुक में ये आंसर मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर में आप लोग बुक को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो जिनके पास बुक है वो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या करें, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं जिसमें ये दोनों कंडीशंस फॉलो होते हैं, तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, एयर, एयर का मतलब होता है वायु, वायु एक्सर्ट्स प्रेशर, तो क्या वायु दबाव डालती है हमारे ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कैसे आप लोग बताओगे, 2 एग्जाम्पल आप लोगों को देना है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। उसी तरह से एयर ऑक्यूपाइज स्पेसेस, यानी कि जो हवा होती है वो स्थान घेरती है, क्या ये सही होगा। अगर आपको लगता है ये सही है तो इसके 2 एग्जाम्पल आप लोगों को लिखने हैं अपनी बुक से, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और मैंने तो काफ़ी कुछ पढ़ाया, आप लोगों ने टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन का आंसर्स दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क कॉपी में भी इसको कंप्लीट कर लोगे। सी वाला है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं, 2 एग्जांपल्स देने हैं। एयर पोल्यूशन जो होते हैं पोल्यूटिंग एजेंट्स कहलाते हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या कहलाता है, तो हमारे आसपास का जो एरिया होता है या फिर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसके आसपास आप लोग देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर ही है। एंड राइट द नेम्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और कितनी लेयर्स होती हैं इस एटमॉस्फेयर की, ये आप लोगों को बताना है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, सबसे ऊपर जहाँ पर आप लोग रहते हैं इसके ऊपर का जो वायुमंडल होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जैसे ही ख़त्म होता है ओजोन वहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाती है, और ओजोन लेयर आप लोगों को मिलना चालू हो जाएगा, और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ही ओजोन लेयर होती है। देखिए इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, ओजोन लेयर की जैसे ऊपर क्रॉस करोगे तो आप लोगों को एक्सोस्फीयर मिलेगी, आयनोस्फीयर मिलेगी, तो काफ़ी कुछ आप लोग सीखते चलोगे इसी तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेयर्स के नेम लिखने हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन जो होमवर्क टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हो सकता है आप लोगों से सिर्फ लेयर्स के नाम पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को लेयर्स के नाम बताने, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा है राइट द नेम ऑफ वेरियस। देखिए वेरियस का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में जो पाए जाने वाले होते हैं। वेरियस सॉल्युबल, सॉल्युबल का मतलब होता है जैसे पानी लिया आपने, उसमें चीनी डाली और उसको चम्मच से क्या किया, हिला दिया, तो वो क्या, चीनी क्या हुई, सॉल्युबल हो गई, क्योंकि पानी में क्या हुई, वो घुल गई। तो एक घुलनशील बारे मतलब जो घुल जाए इसके बारे में। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। अब ये इनसॉल्युबल क्या होता है, जो पानी में ना घुले। जैसे आप लोग पानी लीजिए और पानी में बालू, बालू आप लोग जानते हैं ना, सैंड सॉल, आप लोगों ने देखा होगा, जो है आपके मकान वगैरह जब बनना होगा तो आप लोगों ने बालू ध्यान से सुना होगा। उसको पानी में डाल के चम्मच से घोल के देखिए, क्या वो घुल जाएगी, बिल्कुल नहीं, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो आप लोगों को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क में भी लिखना है और होमवर्क टेस्ट में भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिट टेस्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, होमवर्क टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, देखिए नाम से लग रहा होगा, ऐसे फ्यूल्स जो फॉसिल से मिलते हैं। फॉसिल मतलब होता है रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है आज से काफ़ी वर्ष पहले जो
जीव जंतु थे, जानवर वगैरह थे, पेड़ पौधे वगैरह थे, जो धरती के नीचे दब गए थे और दबने के बाद कुछ चीज़ें बनी थी जिनका उपयोग आज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया और नेचुरल गैसेस। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इसको आप लोगों को लिखना पड़ सकता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आप लोगों को 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, एक रॉक्स का एग्जाम्पल लिखना है और एक मिनरल्स का। रॉक मतलब होता है चट्टाने, और मिनरल्स का मतलब आप लोग जानते हैं, कई तरह के मिनरल्स तो आप लोगों ने यूज़ किए होंगे, आप लोग इस्तेमाल करते हो, और कई तरह के मिनरल्स का तो हम लोग इतना इस्तेमाल कर चुके हैं, जो हमारे घरों में कई तरह की चट्टानें आती हैं उसमें हम लोग जो है इसका इस्तेमाल किए हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट सम कॉमन फेमस पेट्रोलियम रेफिनरीज। ठीक है, अगर बुक है आपके पास तो बिल्कुल अच्छी बात है, और आपको बुक तो परचेज़ करनी ही है क्योंकि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा। चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होता है, जहाँ लिखा रहता है, उसी को आप पढ़ते चले जाइएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, राइट सम कॉमन फेमस पेट्रोलियम रेफिनरीज। होमवर्क टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। अगला जो क्वेश्चन है, राइट 2 स्टेट्स नेम विच आर रिच इन द कोल डिपोजिट्स। ठीक है, तो जहाँ पर कोल का डिपोजिशन हो रहा है, कोल जहाँ पर पाया जाता है सबसे सर्वाधिक मात्रा में, जैसे बिहार भी एक अग्रणी राज्य है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 2 एग्जांपल या स्टेट नेम बताना विच आर रिच इन कोल मतलब कोयले की खाद्यान्न जहाँ पर पाई गई है, तो उनके नाम लिखने। सिर्फ 2 स्टेट के नाम पूछेंगे, 2 ही स्टेट के नाम आप लोगों को लिखने हैं। इसका आंसर भी आप लोगों को बुक में ही चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से आप लोग शुरू से देखिएगा, एंड तक देखते चले जाइएगा, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नॉलेज बूस्टर एक जो टॉपिक रहता है बुक के अंदर ही लिखा रहता है, उसको देख लीजिएगा, उसी के अंदर ये स्लोगन लिखा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो होमवर्क जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए अगर होमवर्क कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कल लास्ट डेट है। कल के बाद मैं बिल्कुल भी होमवर्क चेक करने वाला नहीं हूँ। और ध्यान रखिएगा, इसी होमवर्क को देखने के बाद ही मैं आप सभी लोगों के बारे में इतना समझ जाऊँगा कि सेकंड यूनिट टेस्ट में आप लोगों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में तभी मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे जब आप लोगों ने होमवर्क अच्छे से किया होगा। ठीक है, चलिए।